लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि भाई क्रोनिक और एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं। ये जानना था कि भाई क्रोनिक और एक्यूट डिजीज क्या है। तो क्रोनिक डिजीज आपकी वो डिजीज होती हैं जो कि आपकी लंबे समय तक चलती हैं। लाइक अगर आप ये समझो कि भाई किसी बच्चे के दिल में छेद है, कोई बच्चा है छोटा सा, उसके दिल में छेद है, तो वो उसके साथ लाइफ टाइम चलेगा। या किसी को मान लो अस्थमा हुआ है, ठीक है ना, तो अस्थमा होना यानी कि वो क्रोनिक डिजीज है, वो उसका लाइफ टाइम चलने वाला बीमारी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मान लो आपको खांसी जुकाम होते हैं, तो खांसी जुकाम आपका कुछ दिन चलता है, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता ज़्यादा या ज़्यादा 10 दिन। तो ये इस तरह की बीमारियां जो होती हैं आपकी कम दिन चलने वाली जो बीमारी होती हैं वो आपकी एक्यूट डिजीजेज होती हैं। जो आपकी ज़्यादा दिन चलने वाली डिजीजेज होती है वो आपकी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, वो आपकी क्रोनिक डिजीज होती है। तो ये अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये आपको ये बताएगा कि क्रोनिक डिजीज और पुअर हेल्थ ये दोनों चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ लो आप बात की, अगर कोई आदमी या कोई पर्सन है और वो एक जैसा बीमारी के साथ में लगातार बीमार है, कॉन्टीन्यूसली बीमार होता है, तो उसकी बॉडी जो है वो पुअर हो जाती है, ठीक है ना। वो हो ही अनहेल्दी हो जाएगा, पुअर हेल्थ हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। क्योंकि आप छोटी मोटी बीमारी से तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो, जल्दी ठीक होकर के आपकी बॉडी दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। लेकिन आप क्रोनिक बीमारियों से बीमार होंगे तो लगातार आपको क्या है, आपकी बॉडी कॉन्टीन्यूसली रिस्पॉन्ड करती रहेगी। तो यहाँ लिखा है कि एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। Any disease that cause poor functioning of some part of the body will affect our health, and this is because all functions of the body are necessary for being healthy. तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट का, हर एक का फंक्शन जो है वो आपके लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है ना। हर एक चीज़ आपके लिए बहुत कुछ नेसेसरी है। हार्ट आपका अलग से काम करता है, किडनी आपकी अलग से काम करती है, लंग्स आपके अलग से काम करते हैं। तो कोई भी बीमारी हो जो आपके किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन को इनहिबिट करती हो, रोकती हो या ख़राब करती हो, वो आपकी पुअर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। बट एन एक्यूट डिजीज विच इज़ ओवर वेरी सून, जो आपकी एक्यूट डिजीज होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, ओवर वेरी सून, विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन द जनरल हेल्थ। तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी जो जनरल हेल्थ है उस पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालती है, जबकि एक क्रोनिक डिजीज जो है वो आपकी जनरल हेल्थ पर एक बड़ा प्रभाव डाल देती है, ठीक है ना। एज एन एग्जाम्पल, चलिए यहाँ से जो है इन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट ए कफ एंड कोल्ड। आप कफ और कोल्ड को देखिए, विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि हमें हमेशा ही होता रहता है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो, एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। ऐसा नहीं होता कि मान लो आपको कफ हुआ या कोल्ड हुआ और आप कफ और कोल्ड होने के बाद आप ठीक हो जाते हो, भाई हो ही जाओगे ठीक, 5 दिन 4 दिन बाद ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपके लंग्स खराब हो गए हैं, ठीक है, या फिर आप जो है लगातार किसी दूसरी समस्या का सामना कर रहे हो। तो जो आपकी एक्यूट डिजीजेज होती हैं वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़कर नहीं जाती है। बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रोनिक डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, आपका जो बैक्टीरिया है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं उसका नाम, टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है, ये आपके लंग्स में रहता। आप ये समझ लीजिए एक बात ध्यान से कि टीबी का बैक्टीरिया आपके लंग्स में होता ही है, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल हैव टीबी बैक्टीरिया इनसाइड देयर लंग्स, बट देयर इज नो नेचुरल एनवायरनमेंट, लाइक मतलब देयर इज नो एनवायरनमेंट फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ दीज बैक्टीरिया। ऐसा वहाँ आपके जो लंग्स है वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जो कि आपका टीबी के बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वैसा उसको चाहिए होता है।
तो अगर आप किसी एक्यूट बीमारी से पीड़ित हैं, अगर मान लो आप जो है एक एक्यूट आप खांसी हो रखी है आपको, तो ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि भाई आपकी खांसी जो है वो टीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे बोलते हैं कि भाई आपकी खांसी जो है वो टीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो इसलिए होती है क्योंकि प्रोलॉन्ग जो लगातार आपको खांसी होगी उसकी वजह से ये होगा कि आपकी जो लंग्स हैं उनके अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा जिससे कि वहाँ पर जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा और इन्फेक्शन कोज करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। एंड देन बीइंग इल ओवर द ईयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे आपको हमेशा क्या होगा, थकान फील होगी और आपका वेट लॉस भी होता चला जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज इफ वी हैव एक्यूट डिजीज। ठीक है ना। बट अ क्रोनिक डिजीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो what is being taught in school and reduce our ability to learn। देखो अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप जो है किसी एक्यूट डिजीज से बीमार हैं तो आप 5 दिन स्कूल नहीं जाओगे तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो आप किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं तो आप ऐसा नहीं, आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप चाहे भले रोज भी जाते रहेंगे तो भी आप जो है लर्निंग जो आपकी पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करती है, आपकी हेल्थ को पुअर कर देती है। जो आपकी क्रोनिक डिजीजेज हैं वो आपकी हेल्थ को कमज़ोर कर देती हैं, पुअर कर देती हैं, जिसके कारण आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। जिसके कारण आपकी जो मान लो खेलने की एबिलिटी है, कोई खेलता है, या फिर किसी की लर्निंग पावर या ब्रेन या फिर आपकी और अन्य चीज़ें, ग्रोथ पर आपकी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्रोनिक डिजीजेज जो है वो लंबे समय तक चलती हैं और हेल्थ जो है कमज़ोर करके रखती हैं, पुअर कर देती हैं। Now, but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school and reduce our ability to learn. In other words, we are likely to have prolonged general poor health। तो सीधे शब्दों में हम जो है एक लंबे समय तक पुअर हेल्थ से पीड़ित रहेंगे, मतलब पुअर हेल्थ से रहेंगे। And chronic diseases therefore have very drastic long-term effect on people's health as compared to the acute disease। तो देखो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए यहाँ से थ्योरी का कि भाई बताइए आप जो है कि आपकी एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में क्या डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप कैसे ये समझाएंगे कि क्रोनिक डिजीज आपकी पुअर हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बजाय एक्यूट डिजीज की। तब आपको ये एग्जांपल यहाँ से लेके समझाना है कि भाई एक्यूट डिजीज का प्रभाव जो है वो लंबा नहीं होता, जबकि जो आपका क्रोनिक डिजीजेज होती हैं उनके प्रभाव जो है लंबे समय तक चलते होते हैं। ठीक है। चलिए नीचे जो दिया गया है यहाँ पर कोजेज ऑफ डिजीज दिया गया है कि भाई बीमारियों के क्या क्या कारण होते हैं, किस किस कारण से आपको डिजीजेज होती हैं। ठीक है। तो पहले लिखा है व्हाट कोज डिजीज, एंड व्हेन वी थिंक अबाउट कोज ऑफ डिजीज वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मेनी लेवल ऑफ सच कोजेस। क्योंकि आपको पता है कि बीमारी ऐसा तो है नहीं भाई एक ही तरह से होती है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होगा, या आपको हमेशा वायरल इन्फेक्शन ही होगा, या आपको फंगल इन्फेक्शन होगा। ठीक है ना। और भी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, बहुत तरह की होती हैं। लेट अस लुक एन एग्जांपल। इफ देयर इज ए बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, अगर एक बच्चा जो है वो लूज मोशन से सफ़र कर रहा है, वी कैन से दैट द कोज ऑफ लूज मोशन इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन। तो हम ये कहेंगे कि भाई किसी इन्फेक्शन के कारण जो है इसको लूज मोशन हुए हैं। ठीक है ना। पर ये कह रहे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो जहाँ जो पानी है, जिस पानी को पिया जा रहा है, वो पानी जो है क्लीन ना हो, साफ ना हो। ठीक है ना। देखो बीमारी होना मतलब ठीक है, हम लूज मोशन को सीधा ही इन्फेक्शन नहीं समझ सकते। ऐसा भी हो सकता है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, इनडाइजेशन हो रहा हो। ठीक है ना। तो वही जैसे पीछे बात की थी कि भाई सिम्टम्स जो होते हैं वो हमेशा ये क्लियर नहीं करते कि वो किस वजह से सिम्टम्स हैं। ठीक है ना। तो बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड ही इन्फेक्शन कम फ्रॉम। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू द अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मैनी बेबी मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबी डिडंट। ठीक है ना। तो ये देखो एक दूसरी बात है कि अगर भाई मान लो ये खराब पानी को, चलो हम मान लेते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो खराब पानी पीने से हुआ है, तो पर वो एक को क्यों हुआ है,
दूसरे बच्चे जो वहाँ और हैं उनको क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी, तो इसका सीधा ये मतलब भी हो सकता है कि भाई वो जो बच्चा है उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसकी बॉडी का जो रेस्पॉन्सेस हैं वो कम हो, या फिर वो अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो मदर मिल्क पर फीड करना चाहिए, वो मदर मिल्क नहीं ले रहा हो, क्योंकि मदर का जो मिल्क होता है वो बच्चे को डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोवाइड कराता है। आप ये समझ लें बात कि मदर का मिल्क पीना ज़रूरी क्यों होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि फीडिंग ज़रूरी इसलिए होती है कि बच्चे को शुरुआत में जब उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, शुरुआती मंथ्स में, उसकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू नहीं करती, अपने आप से वो एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो होता ये है कि बच्चे को इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए होती है, एंटीबॉडी चाहिए होती है। अब वो एंटीबॉडी कहाँ से आएगी, तो मदर्स मिल्क जो होता है दैट विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द चाइल्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। जो उसकी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें माँ का जो दूध होता है वो बच्चे को एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो वो अगर मान लो बच्चा वो नहीं ले रहा है तो बच्चा अनहेल्दी हो सकता है, बच्चे के इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है, वो कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है, कई बीमारियां उसको हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आप देखना कि सजेशंस रहते हैं कि भाई जो है बाहर से फीडिंग ना कराया जाए, लगभग 1-1.5 साल तक मना किया जाता है, लगभग 6 महीने तो नहीं करानी चाहिए। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू दिस, वेयर एज हेल्दियर बेबी वुडंट। वाई इज द बेबी नॉट हेल्दी, बेबी हेल्दी क्यों नहीं है, परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड। इसका सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि बेबी जो है वो वेल नरिश नहीं है एंड डजेंट गेट इनफ फूड, और उसको इनफ फूड नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि इनफ फूड मिलना मतलब केवल ये नहीं होता कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट दे दें। आप ये नहीं कर सकते कि केवल आप जो है कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई डाइट्स जो है वो बच्चों को दे दें। बच्चे की डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। बच्चे की जो डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो कम पर प्रोटीन्स ज़्यादा होनी चाहिए, वरना फिर वो उसको दूसरी तरह की डिजीज़ होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जो है एक बड़ी समस्या है भारत में, तो इस टाइम है ही कि बहुत सारी जो बच्चे हैं उनको इनफ प्रोटीन फूड में नहीं मिल रहा होता, एंड सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। देखिए एक कारण तो यहाँ क्या बताया इन्होंने, एक तो कहा कि भाई एक तो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, दूसरी बात ये है कि जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो आपका कुछ बच्चों में बीमारी कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो बच्चा जो बीमार हो रहा है उस बच्चे को उसका जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसको इनफ फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। तो गुड नरिशमेंट की कमी जो है वो आपकी दूसरा एक मुख्य कारण है, जो कि आपका किसके लिए होता है, पुअर हेल्थ के लिए होता है, जिससे कि बच्चा जो है मोर प्रोन टू डिजीज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब सभी लोग जो हैं किसी बीमारी के लिए मोर प्रोन नहीं होते। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कुछ को होता है कुछ को नहीं होता है, यानी जो हेल्दी हैं आर दोज पीपल दे आर हेल्दी एंड दे आर गेटिंग नरिशमेंट और दे आर गेटिंग इनफ फूड, दे आर गेटिंग प्रोटीन्स, तो उनको ज़्यादा बीमारी नहीं हो रही है। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम अ सेकेंड कॉज ऑफ द डिजीज। फर्दर वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, बच्चे का नरिशमेंट क्यों नहीं हुआ है। फिर अगला स्टेप ये है हमारा, कारण क्या है कि भाई बच्चे का नरिशमेंट नहीं हुआ है, पर बिकॉज इट इज़ फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हो। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक इट मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशन व्हेन एक्सपोज टू पैथोजन। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे बच्चे हैं उन बच्चों से ये बच्चा जो बीमार हो रहा है इसमें जेनेटिक कुछ डिफरेंसेस हों, जिससे कि ये इस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, देखिए आप ऐसा समझिए कि जिस तरह से जैसे आप सुन रहे होंगे कि भाई जो कोरोना है या फिर और भी जो चीज़ें बीमारियां होती हैं वो सभी को जो है उतना इफेक्ट नहीं करती होती है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर जिसको इन्फेक्शन मान लो कम हो रहा है तो उसके अंदर दूसरों लोगों से जो दूसरे पर्सन्स हैं उनसे कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हों। जेनेटिक डिफरेंसेस यानी कि जो उनका क्रोमोसोम जो डीएनए है उसमें कुछ परिवर्तन हो रखे हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है।
लिखा है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज सम जेनेटिक डिफरेंस दैट मेक्स इट मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम लूज इमोशंस व्हेन एक्सपोज्ड टू ए पैथोजन, जब वो एक पैथोजन के एक्सपोजर में आता है। विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट, भाई बिना पैथोजन के, ध्यान से सुनना, बिना पैथोजन के, अगर पैथोजन नहीं है तो या तो जेनेटिक डिफरेंस हो चाहे फिर आपकी पुअर हेल्थ हो, वो आपको लूज मोशन नहीं करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पुअर हेल्थ जो है लूज मोशन डायरेक्ट, मतलब अगर मान लो किसी कहे कि भाई इसकी तो पुअर हेल्थ है, इसे तो लूज मोशन हो जाएंगे, या फिर इसमें तो जेनेटिक डिफरेंस है, ये तो हमसे थोड़ा अलग है, इसे तो लूज मोशन हो जाएंगे, तो उसको लूज मोशन होना मतलब वो तो पैथोजन ही है, मतलब अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है तो लूज मोशन उसको होंगे। लेकिन उसमें उसको लूज मोशन क्यों हुए हैं, दूसरों को नहीं हुए हैं, तो इसका कारण, उसको लूज मोशन हुए हैं दूसरों को नहीं हुए हैं, तो इसका कारण ये रहेगा कि भाई बच्चा जो है वो पुअरली नरिश्ड है, बच्चा पुअरली नरिश्ड है, और साथ ही साथ उसमें कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस भी हैं। जेनेटिक डिफरेंस और पुअर नरिशमेंट जो है वो उस बीमारी के लिए उस बच्चे में, उस बीमारी के लिए उस बच्चे को कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई हम जो हैं ये दोनों फैक्टर जो हैं उसकी बीमारी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीमारी का कारण नहीं है, बीमारी का कारण नहीं है, कारण तो पैथोजन ही है, ठीक है। वाई वॉज देयर नो क्लीन, अब ये अगला स्टेप है कि भाई ठीक है, बच्चे को जो पैथोजन मिला है वो पैथोजन जो है कहाँ से मिला है, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से, साफ पानी पीने का नहीं था, तो बच्चा जो है वो बीमार हो रहा है। तो फिर अगला बात ये है कि भाई बताइए कि अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों मिला है उसको, ऐसा क्यों है, ठीक है ना। परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विसेज, अब देखो सबसे घूम फिर के बात कहाँ पे आई है, पब्लिक सर्विसेज आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लाइफ। तो भाई जहाँ बच्चा रहता है, भाई इन्होंने बताया कि बच्चा एक पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करता होगा, तो बच्चा जहाँ रह रहा है उस जगह पर जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे आपका नगर निगम है यहाँ पर सिटी में, तो इसी तरह से आपकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं जो कि ये प्रोवाइड कराती हैं, इस बात की सुनिश्चित करती हैं कि किसको जो है मतलब कहाँ पानी पहुँच रहा है, कहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, कहाँ गंदा है, कहाँ साफ़ है, ये सब जो देखते हैं, तो वो जो है वहाँ पर नहीं है, पब्लिक सर्विसेज नहीं काम कर रही हैं। सो पॉवर्टी ऑफ लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तीसरा जो कारण है वो क्या है, लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है वो भी बच्चे की बीमारी का कारण है। तो यहाँ देखो आपको समझना है बात, आपको 3 इन्होंने रीजंस दिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन भी बनेगा तो वो भी आपका क्वेश्चन इसी तरह बनेगा जैसे आपको बताया गया कि भाई जो एक कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण, आपको अगर लिखने के लिए कहा गया कि भाई कोजेज ऑफ डिजीज लिखिए, तब आप यही लिखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जैसे इन्होंने यहाँ बताया गया आप इसके आंसर में आप ऐसे लिखेंगे, भले ही आप जो है अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। एंड इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, ऑल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी कॉजेज रेदर देन वन सिंगल कॉज। तो ये भी जरूरी नहीं है कि भाई जो है सारी डिजीज़ जो है उनका इमीडिएट कोज जो है वो कंट्रीब्यूटरी कोजेज होते हैं, जबकि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि आपकी इन सब बातों से अलग होती हैं, ठीक है, जो कि पर्सनल है, मतलब किसी पर्सनल एक पर्सन को खुद से जो डिजीज होती हैं वो भी होती हैं, लाइक किसी को जैसे घुटनों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना या फिर कैंसर हो जाना। तो ये इस तरह की बीमारियां हैं जो कि आपकी, उनमें जो है पुअर हेल्थ का कंट्रीब्यूशन तो कुछ है नहीं, लेकिन ये है ध्यान रखना कि जो कैंसर भी है, जहाँ तक अगर कैंसर की भी बात करते हैं तो कैंसर भी आपका जो है आपके फूड हैबिट पर डिपेंड करता है। कैंसर आपका फूड हैबिट पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर उन लोगों को है जिनको जेनेटिक भी है, ध्यान रखना, मतलब जेनेटिक का मतलब ये होता है कि पीछे से जो हमारी फैमिली चली आ रही है कि उस फैमिली में किसी को कैंसर था नहीं था, तो इसका मतलब तुम जो है तुम भी रिस्क पर हो, तुम्हें भी हो सकता है। अब होगा क्यों या क्यों नहीं होगा, इस बात का मतलब ये होता है कि क्या तुम भी उस केमिकल के प्रभाव में आए हो जिसके प्रभाव में वो आए थे। देखिए कैंसर होना या ना होना दो बातें अलग हैं।
मतलब अगर किसी की फैमिली में कैंसर हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भाई उनकी जो आगे आने वाली फैमिली है वो भी रिस्क पर होती हैं। अगर वो भी सेम तरह के केमिकल के प्रभाव में आएंगे तो उन्हें भी कैंसर होने का कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक भी है कैंसर होना, लेकिन ये ज़्यादा से डिपेंड करता है आपकी फूड हैबिट पर, क्या खाया जा रहा है। आप ध्यान रखें क्या खाया जा रहा है, इस पर आपको ध्यान रखना होता है बस, ठीक है ना। कुछ भी ऐसे ही नहीं खा लेते, मतलब कुछ भी मिला उसको खा लिया। ध्यान रखें कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपको जीवन में बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। जब भी आप कुछ खाएं तो बस सोचें कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो वो आपको बताएगा, पता लग जाएगा कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इससे हार्म होगा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमारा है दैट इज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस का मतलब है, देखिए कि जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रही हूँ, जो छूने से फैलती हूँ, जो पूरी कम्युनिटी में फैलती हूँ। और जो आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो आपकी कैसी होती है, पर्सनल बीमारियां होती है, मतलब एक पर्सन की है तो बस उसी तक रहेगी सीमित, आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। और उनके कारण क्या होते हैं, कारण में तो देखिए मुख्यतः कारण तो इसका यही है कि आप जैसे अभी देख रहे हैं कि भाई आपका जो वायरस है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन है लगातार बढ़ रहा है। तो इसका रीज़न जो है, यहाँ स्प्रेड कौन कर रहा है, देखिए हर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको स्प्रेड किया हो रही होती है, वो किसी कारण से फैल रही होती है। या तो वो एयरबोर्न होती है, या तो वो एयर से फैल रही होती है, या फिर वो जो है किसी एनिमल से फैल रही होती है, या फिर वो किसी इंसेक्ट से फैल रही होती है, या फिर वो वाटर से फैल रही होती है, या फिर ट्रांसमिशन होता है वहाँ पर ना। इन्फेक्शियस बीमारियों का ट्रांसमिशन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। जबकि जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो उस पर्सन तक ही बिलोंग करती हैं, उससे आगे नहीं जाती, ठीक है ना। लाइक अगर किसी को अस्थमा है तो भाई वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, वो उसको वो इन्फेक्शन वो फैलाएगा नहीं, ठीक है ना। तो मोस्टली जो वायरल और बैक्टीरियल और इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं जिनके वेक्टर्स भी होते हैं, वेक्टर्स मतलब जैसे मच्छर आपका मलेरिया कर देता है तो मॉस्किटो आपका वेक्टर हुआ मलेरिया के लिए ना। तो जिनके वेक्टर्स होते हैं तो वो वेक्टर जो हैं कारण होते हैं डिजीज़ को फैलाने का, ठीक है। कुछ जगह पर कुछ बीमारियां जो है वो एयरबोर्न भी होती हैं, एयर से भी फैलती हैं। तो एक बार देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या बताया थोड़ा सा। तो यहाँ बताया कि एज यू हैव सीन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड, ठीक है ना, when we think about cause of the disease we can take the approach a little further. Next लिखा है कि we can take the approach a little further. It is useful to think to the immediate cause of disease as belonging to distinct types. One group of cause is the infectious agent. आप अगर एक बीमारी के कारण के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में जो आएगा वो क्या आएगा कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, जो इन्फेक्शियस एजेंट आपका डिजीज फैला रहा है। मोस्टली माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ज़्यादातर जो डिजीज़ कोज हो रही हैं, डिजीज़ कोजिंग जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स मतलब लाइक बैक्टीरिया, ये वायरसेस, फंजाई, ये आपके जो हैं डिजीज़ कोजिंग होते हैं। डिजीज़ वेयर माइक्रोब आर द इमीडिएट कोज आर कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। तो भाई जहाँ पर आपकी बीमारियाँ इन्फेक्शियस, मतलब जो बीमारियाँ आपकी जिनमें माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपकी कैसी रहती हैं, इन्फेक्शियस रहती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर कोई बीमारी जा रही है, कोई डिजीज़ जा रही है, तो वो सीधी बात है समझने की है कि वहाँ कोई ना कोई पैथोजन जरूर रहा हो, कोई ना कोई पैथोजन जरूर इन्वॉल्व रहा होगा। वो पैथोजन आपका जैसे एक पर्सन से दूसरे, मान लो मैं वायरस की किसी बीमारी से पीड़ित हूँ और मैं छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ खुले में, तो मैं उसको स्प्रेड करूँगा, कम्युनिटी में भेजूँगा, ठीक है। या फिर हम किसी बैक्टीरियल बीमारी से पीड़ित हैं तो हम उसको आगे भेजेंगे, ठीक है ना। एंड दिस इज द बिकॉज द माइक्रोब कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कोज विल स्प्रेड विद देम। तो इसी वजह से जो बीमारी है वो आपकी पूरी कम्युनिटी में आगे फैल जाती है, ठीक है ना। यहाँ लिखा गया है थिंग्स टू पॉन्डर, डू ऑल दीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। ध्यान से देखो, ये लिखा है कि डू ऑल डिजीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन। तो ये सब चीज़ें देखो, अगर आप ये कहें कि भाई इसका आंसर क्या होगा कि सारे लोग जो एक इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आते हैं वो बीमार हो जाते हैं, नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है।
व्हाट और द डिजीज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग, जो नहीं फैल रही होती हैं वो कौन सी बीमारियां होती हैं। हाउ वुड ए पर्सन डेवलप दोज डिजीज दैट डोंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। ठीक है, तो कुछ बीमारियां जो अपने आप पर्सन डेवलप कर लेता है, जो कि आपकी किसी सिक पर्सन से नहीं आई है, वो कैसे डेवलप होती है। इसमें एक बात का आप ध्यान रखेंगे, बीमार होना, अगर आप बीमार हो रहे हैं तो इसमें मेन रोल जो है वो आपका इम्यून सिस्टम का है। इम्यून सिस्टम आपका कितना ज़्यादा एक्टिव है, वो आपको कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है। सुबह से शाम तक अगर बात करें, एक दिन की मैं बात करता हूँ, तो लाखों, हज़ारों, करोड़ों बैक्टीरिया के कांटेक्ट में हम आते हैं। आप ऐसा ना समझें कि आप कभी जो है टीबी के बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं आए होंगे, आप ऐसा ना समझें, क्योंकि आप देखना, आप हमारी हैबिट्स हैं, आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, मेडिकल स्टोर पर जाकर के आप जो है उसका जो काउंटर होगा उसको छूएंगे, या आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर के आप जो है जो चेयर होगी उसको पकड़ के बैठेंगे, आप डॉक्टर के टेबल के ऊपर हाथ लगाएंगे। तो आप सोचिए कि डॉक्टर की जो टेबल है, जो मेडिकल स्टोर है, वहाँ आपसे पहले कोई एक ऐसा पर्सन आया होगा जो कि टीबी से पीड़ित होगा, जिसको टीबी रहा होगा या जिसको कोई और वायरल डिजीज़ रही होगी। तो आप अगर एक जगह टच करते हैं, उंगली भी लगाते हैं, तो हैंडफुल ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट देयर, टू मेनी बैक्टीरिया और वायरसेस आर प्रेजेंट देयर। और आपको एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वायरसेस जो होते हैं वो पार्टिकल होते हैं, जैसे एक धूल का कण होता है ना, इसी तरह वायरसेस जो आपके होते हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। जब वो बाहर पड़े रहते हैं, जब वो ऐसे ही किसी टेबल पर, किसी चेयर पर कहीं पड़े रहते हैं, तो वो एक पार्टिकल की तरह होते हैं। एंड when they will come into contact your living cells, जब आपकी वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, then they will become active and divide further, और डिवाइड करते हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों को छूने से बचें, ध्यान रखें, कुछ भी कहीं ऐसे ही ना छुएं, किसी से ऐसे भी हाथ ना मिलाएं, आजकल तो वैसे ही ना मिलाएं, मतलब नॉर्मली ध्यान रखें। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप उसको अपनी आँखों को ना छुएं। आप देखना, आज आँखें देखना अंदर से अपनी, वहाँ पर आपकी स्किन नहीं है, स्किन आपकी प्रोटेक्शन करती है, तो जहाँ स्किन नहीं है वहाँ पर आपका इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके बाद अगर आप इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ भी गए हो, अगर मान लो आपका इन्फेक्शन हो भी गया है, तो यहाँ आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि वो उस पैथोजन को कितना जल्दी इरेडिकेट कर देगा। ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना जल्दी उसको ख़त्म करेगा, ठीक है ना, और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। दवाइयाँ जो होती हैं वो आपको एडिशनल दी जाती हैं। दवाई जभी काम करती हैं जब आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। आप ध्यान रखें, दवाई आपको नहीं बचाएंगी अगर आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो हमेशा ही हर एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से हर एक व्यक्ति बीमार नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, और उसको बचा लेगा, ठीक है। तो यहाँ जो लोग अनहेल्दी हैं, पुअर हैं और दूसरी तरह की क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं, उनको डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दोज दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ लिखा गया है कि ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीज दैट आर नॉट कोज बाई इन्फेक्शियस एजेंट, देयर कोज वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कोजेज लाइक माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। इंस्टेड दीज आर मोस्टली इंटरनल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इंटरनल डिजीज, मान लो किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मान लो किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी के लंग्स खराब है, मान लीजिए किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आपकी इन्फेक्शियस नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसको इंटरनल कोजेज़ के कारण हुई है, ठीक है ना। तो इंटरनल कोजेज़ में भी आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें, नरिशमेंट, फूड, हेल्दी रहना, ये हेल्दी खाना, ये आपको हमेशा ही बहुत सारी बीमारियों से बचाता होता है। फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कोज बाई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। भी देखिए, आप लिखा है कि कैंसर जो है वो क्यों होते हैं। आपके डीएनए में, आपकी जो सेल्स हैं उनके डीएनए में एबनॉर्मेलिटी आने से होते हैं। डीएनए में सेल के एबनॉर्मेलिटी कब आती है? जब आप किसी स्पेशल कंपोनेंट यानी स्पेशल कंपाउंड केमिकल के कॉन्टेक्ट में आते हैं। उस टाइम आपको क्या होती है, डीएनए में आपकी उस सेल के डीएनए में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। मान लो कोई आदमी तंबाकू खाता है, तो तंबाकू खाने से उसके क्या होता है, पर्टिकुलर तंबाकू एक प्लेस पर रहता है, वो वहाँ की किसी सेल्स के अंदर उसके डीएनए में कुछ चेंज कर देता है, ठीक है ना। ध्यान रखें, हर एक बार खाया गया टोबैको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कैंसर करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, यही आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा बार खाया गया टोबैको आपको कैंसर करेगा।
लगातार स्टिमुलेशन से सेल्स के उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर अगर आप किसी पर्टिकुलर केमिकल से लगातार स्टिमुलेट कराएंगे तो वो आपको कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। हाई ब्लड प्रेशर, देखिए हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर कैन बी कोज बाय एक्सेसिव वेट। देखो क्या लिखा है, हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से हुआ, एक्सेसिव वेट की वजह से हो सकता है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब आपको ये हो सकता है। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीजेज वेयर द इमीडिएट कोज विल नॉट बी इन्फेक्शन। तो आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां जो कारण होता है वो मुख्यतः आपका इन्फेक्शियस नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं होता, लोगों को नहीं फैलता होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो यहाँ दो तरह की आपको बताई गई हैं, एक तो आपकी इन्फेक्शियस और दूसरी है इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो आगे लिखा है कि द वे इन विच डिजीज स्प्रेड एंड द वे इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज। सबको रोकने का तरीका अलग है, किसी कम्युनिटी में फैलने से सबका फैलने का तरीका अलग है। दिस वुड डिपेंड इन लॉट ऑफ वेदर द इमीडिएट कोज और इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। मतलब ये देखा जाता है कि भाई बीमारी जो है वो इन्फेक्शियस है या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसी तरीके से उसके इरेडिकेशन के भी तरीके होते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना के केस में किया जा रहा है। ठीक है, दैट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज।